हेलो एवरीवन, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के एमसीक्यू। यूनिट 5 का जो हमारा चैप्टर है, पहले उसका नाम है द समिट विद इन, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के बारे में है। हमारे जो अहलूवालिया जी हैं, एचपीएस अहलूवालिया जी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपना सारा अनुभव जो एवरेस्ट चढ़ने के समय उन्होंने जिन चीज़ों का सामना किया था, जिन चीज़ों का उन्हें एहसास हुआ था, वो सब कुछ इस चैप्टर में उन्होंने बताया गया है कि किस प्रकार एवरेस्ट चढ़ना उनके लिए सिर्फ एक बाहरी, एक शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मन के पहाड़ को, अपने मन की कठिनाइयों को भी पार किया है, उस चढ़ाई को भी उन्होंने पूरा किया है। एक बार जब वो एवरेस्ट चढ़ जाए, कोई भी व्यक्ति, अगर वो ऐसे कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति अगर कोई पहाड़ चढ़ जाए तो उसको दुनिया समझ में आने लग जाती है कि दुनिया कितनी बड़ी है और मैं कितना छोटा हूँ और मैं कितनी कम कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश करूँगा तो शायद सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। कई चीज़ों की वो बातें करते हैं, जिन चीज़ों की बातें वो कर रहे हैं इस अनुभव में, इस चैप्टर में, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट अहलूवालिया वॉज फिल्ड विथ द इमोशन ऑफ। जैसे ही वो एवरेस्ट पर पहुंचे तो उस ऊंचाई पर पहुंच के उनके अंदर क्या, किस प्रकार की भावना जागृत हुई? बहुत ज़्यादा प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, बहुत सुकून, आहा मज़ा आ गया, या फिर बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्साह कि अरे वाह, मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्रेट प्राइड, बहुत ऐसा मतलब एक गर्व महसूस हुआ अपने आप पर कि मैंने कितना बढ़िया काम किया है। या बहुत ह्यूमिलिटी, बहुत ही ज़्यादा नम्रता उनके अंदर उत्पन्न हुई। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा था मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं था, मेरे अंदर बहुत नम्रता आ गई थी, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा था कि कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर एक बार के लिए भी मेरा हौसला डगमगाया है तो मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया है। तो मुझे पहली चीज़ इसका एहसास हुआ है कि वो मेरे साथ थे। हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे साथी होने की कितनी ज़रूरत होती है, मुझे ये समझ में आया है। मुझे ये भी समझ में आया है कि अगर जब मेरा हौसला डगमगाया था, अगर मैं तब कोशिश करना छोड़ देता तो शायद मैं इस उपलब्धि को कभी नहीं पा सकता था। और फिर उन्होंने ये भी देखा अपने आप को, इस चीज़ का भी अनुभव किया कि मैंने अपने आप को कितना पुश किया है, अपनी शारीरिक जो वो है मेरी काबिलियत है उसको, है ना, अपनी मानसिक इस काबिलियत को कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कई बार ख्याल आता है मन में, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या, हारने का डर इतना होता है कि हम जीतने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जीतने की कोशिश भरपूर करी और उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। तो उस चीज़ से उन्हें एक नम्रता महसूस हो रही थी, उन्हें कोई गर्व या घमंड नहीं था इस चीज़ का, बहुत उत्साह नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि मैंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली। कहते हैं ना, आध्यात्मिक जब हम स्पिरिचुअलिटी को पा लेते हैं तो हमें किसी चीज़ का घमंड या खुशी नहीं होती, हम बस संतुष्ट रहते हैं। और वो यहाँ पे उसी नम्रता से संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अहलूवालिया द मैन हु रिटर्न्स आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन इज अ डैश, या फिर जो भी आंसर है। तो एक बार पहाड़ चढ़ के जब व्यक्ति वापस आता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है? चेंज्ड मैन, बदला हुआ आदमी होता है, बीमार आदमी होता है, बहुत ही बढ़िया आदमी होता है, या बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करने वाला, गौरवान्वित होने वाला व्यक्ति होता है। तो वो भैया वो बदला हुआ आदमी होता है, चेंज्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हों तो आप क्या हो जाएंगे, आप थोड़े से सीरियस हो जाएंगे, चीज़ों को लेके, जीवन को लेके सीरियस हो जाएंगे, या आपके अंदर की मस्ती खत्म नहीं होगी, लेकिन आप हर चीज़ को मजाक में लेना छोड़ देंगे। या फिर अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो आपके अंदर एक उत्साह हो जाएगा कि नहीं, जीवन एक है, उसे जीना चाहिए। तो आप थोड़े से मज़े करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में। तो आप अपने व्यक्तित्व से बदल जाते हैं जब आप पहाड़ से चढ़ के वापस लौटते हैं अपने घर, और वो बदलाव बहुत अच्छा होता है, वो बदलाव कभी गलत नहीं हो सकता। अगला है, सीइंग अ माउंटेन पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस अहलूवालिया फील्स दैट। एक माउंटेन के शिखर को, एक पहाड़ के शिखर को, चोटी को दूर से देखकर अहलूवालिया को क्या एहसास होता है? कि वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रहा है, उसकी खूबसूरती बहुत महान है। या वो एक चैलेंज देता है हमको, जिसको रोकना, जिसको मना कर पाना मुश्किल है। या वो हमारे दिमाग में एक डर पैदा करता है कि बाप रे, इतनी बड़ी चोटी है, मैं कैसे पार करूंगा, मैं कैसे चढ़ूंगा यहाँ पे। तो इसका जवाब ये है कि वो एक चुनौती देता है, वो हमें एक चुनौती देता है कि क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो लेकिन उस चुनौती को मना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है
कि उसको हासिल करने के बाद हमने कितना हमें जो अनुभव होगा वो इमेजरेबल होगा, उसका कोई मेजर नहीं है, उसका कोई माप नहीं होने वाला है। जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ते हैं तो आपके अंदर प्रोत्साहन कैसे आता है कि वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल विषय है, जैसे मान लीजिए कई बार लोगों को गणित से डर लगता है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि गणित है कितनी ज़रूरी, और जैसे जैसे आप उसे पढ़ने लगते हैं आपको मज़ा आने लग जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग भी वैसे ही है। माउंटेन क्लाइंबिंग के बहुत उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। गणित इसलिए उदाहरण अच्छा है क्योंकि आप उसको अभी अपने आप से जोड़ सकते हैं कि आपको देखने में वो चीज़ मुश्किल लगती है पर वो मुश्किल होती नहीं है। आप एक बार उसे करना शुरू करते हैं, आपको मज़ा आने लग जाता है, और जब आप उसे अचीव कर लेते हैं, उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, आपको गणित अच्छे से समझ में आ जाती है, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपके अंदर जो एक एहसास होता है कि मैंने मेहनत की, मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने पढ़ा और यहाँ मैंने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया, मैंने सफलतापूर्वक इस चीज़ को पूरा किया है, तो वो जो एहसास होता है उसको, वो एक्सपीरियंस करना, उस चीज़ का अनुभव करना जो है, आपको उसे मना नहीं करना चाहिए और आप मना कर भी नहीं पाते हैं। अगला है पीपल क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, हैव नथिंग बेटर टू डू, इससे अच्छा क्या ही करेंगे तो पहाड़ चढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम पास तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। गेट मच मनी एंड नेम, कि मशहूर हो जाएंगे हम, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने पहाड़ चढ़ा है, पैसे मिलेंगे, या फिर चुनौतियों को पार करने में एक खुशी मिलती है अंदर से वो, या फिर उनको उसके लिए पैसे मिले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेंस बना रहा है यहाँ पर इस आंसर में, अगर आपको इसका आंसर सीधे सीधे नहीं भी पता है तो आप खुद ही देखिए, पैसे के लिए कौन इतनी कठिनाइयों को पार करेगा भाई? ठंड है, चढ़ाई है, मेहनत है, और थोड़ी बहुत ठंड नहीं है कि यहाँ जैसे अपने घर के पास ठंड पड़ती है, अच्छी खासी ठंड है, ठीक है। पैसा और मशहूर होने के लिए कोई इतनी खतरनाक चीज़ पे नहीं लेगा, वहाँ पे अगर आपको कुछ हो गया तो मदद करने के लिए कोई नहीं है, और दूसरी चीज़, कौन आएगा मदद लेके, कितने समय में आ पा रहा है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को टाइम पास करना भी है तो वो भाई पहाड़ क्यों चढ़ेगा? सबसे ज़्यादा सेंस बनाने वाला यही है कि हमें, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में चुनौतियों को पार करने में एक बहुत ही खुशी और संतुष्टि महसूस होती है, और उसी के लिए लोग क्या करते हैं? पहाड़ चढ़ते हैं। आलूवालिया सेज दैट माउंटेन्स आर नेसेसरी फॉर रेंज, वो कहते हैं कि पहाड़ जो है वो बारिश होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या फिर नेचर एट इट्स बेस्ट, प्रकृति का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा रूप पहाड़ हैं। थिंग्स टू बी वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जानी चाहिए, या हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सारे बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी सही की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही है वो है नेचर एट इट्स बेस्ट। वो कहते हैं कि प्रकृति का सबसे सुंदर रूप अगर कुछ है तो वो पहाड़ हैं, ठीक है। वो अपने अनुभव से ये चीज़ कहते हैं। While climbing the mountains, the climbers get inspiration from, क्लाइंबिंग करते हुए, चढ़ाई करते हुए, वो जितने भी लोग चढ़ने वाले हैं उनके साथ, वो अपनी इंस्पिरेशन, अपनी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? इतनी सुंदर प्रकृति को देखकर प्रेरित हो जाते हैं। डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लाइंबिंग, अपनी कठिनाइयों को देखकर प्रेरित होते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं और अगर हम कर लेंगे तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। भगवान के बारे में सोचकर या एक दूसरे से। तो इसका बहुत आसान आंसर है, आप ये मत सोचिएगा कि इसका बहुत ही ज़्यादा शानदार और बड़ा सा आंसर होगा। बहुत प्यारा और छोटा सा आंसर है कि वो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो देखते हैं कि अरे देखो वो व्यक्ति अभी भी चढ़ रहा है, अगर मैं रुक जाऊंगा तो वो व्यक्ति निकल जाएगा आगे। कंपटीशन नहीं है, प्रेरणा है कि अगर वो चढ़ रहा है तो मैं भी चढ़ सकता हूँ, मैं भी उसी के साथ चलूँगा। एक दूसरे का साथ देते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर एक दूसरे से कहते हैं कि हम साथ में ऊपर जाएंगे। तो उनके जो लक्ष्य हैं वो जुड़ गए हैं। अब वो एक दूसरे पर निर्भर है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार वो एक दूसरे से प्रेरित होकर अपने आप को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि चढ़ना है और उच्च शिखर तक पहुंचना है। अ क्लाइंबर बाउज डाउन टू गॉड, एक क्लाइंबर जो है वो भगवान के सामने सर झुकाता है। कब? जब वो चढ़ना शुरू करता है, या जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, या जब वो कठिनाइयों का सामना करता है, या फिर जब अपने आसपास खूबसूरती को देखता है, तब वो भगवान के सामने शरणागत होता है। तो जब वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, देखिए जब हमें भगवान की मदद की ज़रूरत होती है तब तो हम आराम से याद कर लेते हैं, भगवान प्लीज़ मेरी मदद कर देना। लेकिन जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, तब भी हमें भगवान को याद करना चाहिए।
हमें उनके एहसान को या हमें उनकी मदद को, उनके आशीर्वाद को नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत में कहीं ना कहीं जो हमारा हौसला डगमगा रहा था, हम डर रहे थे, उस डर को हटाने का काम भगवान ने किया है। भगवान इनविजिबल मैजिक करता है, हमें दिखता नहीं है, पर वो हम पे आशीर्वाद हमें देते रहते हैं, हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स वो डालते रहते हैं, और हमें उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। कब? जब हम अपने जीवन में उस चीज़ को हासिल कर लें, प्राप्त कर लें जो हमने सोचा था, जो हमने मांगा था। तो जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पहाड़ पर, है ना, शिखर को हासिल कर लेते हैं, तो भगवान के सामने हमें सर झुकाना चाहिए, और वैसे ही एक क्लाइंबर करता है। नेम द माउंटेन वेयर द राइटर हैड क्लाइम्ड। हमारे जो अहलूवालिया साहब थे वो कौन से पहाड़ पर चढ़े थे? वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या कामेत। किस पर चढ़े थे? तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, इन तीनों पर नहीं चढ़े थे। याद रखिएगा, एवरेस्ट करके नाम जो इस्तेमाल किया गया है पूरी कहानी में, वो माउंट एवरेस्ट ही है। हाउ डज द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर समिट चेंज वन कंप्लीटली? कि दूसरे समिट को, मतलब दूसरे शिखर को, समिट का मतलब होता है शिखर, इसको हम एक और शब्द से कह सकते हैं पीक। ठीक है, तो पीक जो होता है, वो पीक के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि किसी भी शिखर को हासिल करने का जो अनुभव होता है वो किसी को किस प्रकार बदल देता है। इट मेक्स द राइटर मोर कॉन्शियस एंड अवेयर। हमें जीवन की असलियत से बहुत ज़्यादा रूबरू करा देता है, जागृत करता है हमको, या फिर जो हमारे राइटर हैं उन्हें बहुत ही गर्व महसूस कराता है, या हमारा जो राइटर है उसको बहुत जुबिलेंट महसूस कराता है, बहुत ही अच्छा, ऐसे कि मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया है जीवन में, या उन्हें कंपैशनेट बनाता है, किसी चीज़ को करने के लिए उत्सुकता या एक लगन उनको प्रोवाइड करता है। तो इसका जवाब होगा कि वो उनको और ज़्यादा सच्चाई से रूबरू कराता है, और अपने आसपास के वातावरण के लिए जागृत करता है। जैसे कि एक लाइन थी चैप्टर में जिसमें अहलूवालिया कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँच के देख रहा था तो मुझे बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही थी, और दूर से वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, है कि नहीं? तो वह नज़ारा खूबसूरत लग रहा था, ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी है, और मैं कितना छोटा हूँ, ये दुनिया कितनी बड़ी है, और इस दुनिया का मैं वो छोटा अंश हूँ कि अगर किसी दिन मैं यहाँ पर 2-4 दिन ज़्यादा रुक गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही लोग हैं मेरे पहचान के जिन्हें ये पता है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैंने कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ बिना कुछ हासिल किए चला भी गया तो मेरी वैल्यू नहीं है। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, और हमें अगर अपनी वैल्यू लोगों को बतानी है तो हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरीके से हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं, हमें जीवन की जो सच्चाई है, जो बातें हैं, जो सीख है, उसके लिए हमें अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं, जागरूक करते हैं। What are the 3 necessary qualities to reach the summit? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर वगैरह में भी आ सकता है, और एमसीक्यू में आ रहा है तो वो तो आपको ध्यान रखना ही है। तो 3 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, आपके अंदर वो क्वालिटी, वो गुण होने चाहिए जिससे आपको किसी भी पर्वत की चोटी पर पहुँचने में मदद मिले? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि अपनी जो एक शारीरिक शक्ति होती है कि आप अपने आप को कितने हद तक धका सकते हैं, कितने हद तक अपने आप को चला सकते हैं, है ना, अपने उससे, अपनी ताकत से, अपने मन की ताकत से, एंड्योरेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, रुकना नहीं है, चाहे हालत ख़राब हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपके अंदर अगर एक वो रहता है ना, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं उसको, लगन जो होती है वो होनी चाहिए कि आपको रुकना नहीं है। आपको पता है आप कर लोगे, आप धीरे, जल्दी जल्दी नहीं तो धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना नहीं है। और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, आपको उस चीज़ की इच्छा है, आप उसे बहुत दिल से चाहते हैं तो आप वो करेंगे। एंड्योरेंस, परसिस्टेंस या ऑब्स्टिकल, कठिनाइयाँ होनी चाहिए, तो कठिनाइयों को पार करने में तभी तो समझ में आएगा। अगर जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना पाएंगे। हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेज, ये तीनों सेम चीज़ें होती हैं। हिंड्रेंस भी रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं, ऑब्स्टिकल भी वही कहलाता है, और ब्लॉकेज यानी कि वही रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो। करेज, जुबिलेशन एंड हार्ड वर्क, मेहनत, है ना, हिम्मत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे इस चैप्टर के हिसाब से, अहलूवालिया सर के हिसाब से, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारे अंदर ताकत, मतलब हमारे मन की ताकत, दृढ़ता, ना रुकने की शक्ति और इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है, जिससे कि हम किसी भी समिट को हासिल कर लेंगे।
आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। वो कहते हैं कि ऐसे सवालों के मेरे पास बहुत ज़्यादा ही पर्सनल जवाब है, ऐसे मतलब कि मैं इन बारे में क्या सोचता हूँ, ऐसे जवाब है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। मैं तो भाई बचपन से ही पहाड़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित महसूस करता था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं समतल ज़मीन पर अपने घर में, जहाँ भी मेरा गांव है, जहाँ मेरा शहर है, वहाँ रहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही हारा हुआ महसूस करता हूँ। लेकिन पहाड़ों के पास रहता हूँ तो मेरा मूड बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो इस पैसेज के अनुसार पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट मेड द स्पीकर फील मिजरेबल, इतना बुरा जो है कौन उनको महसूस करवाता है? पहाड़ उनको बेकार महसूस कराते हैं। पहाड़ों से दूर उनका जीवन जब रहता है तब उनको इतना बेकार महसूस होता है। नदी या समुद्र का पानी, तो उनको जब वो पहाड़ से दूर रहते हैं, लाइफ अवे फ्रॉम माउंटेन्स, उनका जीवन जितना भी पहाड़ों से दूर निकला है वो उनको बुरा लगता है, बहुत ही बेकार महसूस होता है। अगला है वॉट वॉज द स्पीकर अट्रैक्टेड टू, और वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से आकर्षित हैं? बीच से, स्नो से, माउंटेन से, या इनमें से किसी भी नहीं से। तो बर्फ़ से या फिर बीच वगैरह से, नदी तट से वो नहीं है उतना आकर्षित। वो किससे आकर्षित हैं? वो पहाड़ों से आकर्षित हैं। उनको पहाड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना, वहाँ पे कुछ दिन बिताना, ये चीज़ उन्हें बेहद पसंद है। इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंटेन्स। ठीक है। Which of these is not necessary to reach the summit? अब ये सवाल फिर से घुमा के पूछा गया है। अब आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में नॉट पर ध्यान दिया करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ दिस इज नेसेसरी, हमें पता है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आपको पता है कि 3 क्वालिटीज़ इसमें होनी चाहिए, ठीक है, तो 3 क्वालिटीज़ हैं। अब उसमें पूछा गया है कि इसमें से क्या ज़रूरी होता है ना? आपको यही उम्मीद है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि इसमें से क्या ज़रूरी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे सवालों में नॉट अगर लिखा है तो प्लीज़ ध्यान दें, यहाँ आंसर ऑब्स्टिकल हो जाएगा, क्योंकि एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर तो हमको चाहिए भाई। ऑब्स्टिकल ही वो चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं होती है समिट को पाने के लिए। तो ए इसका सही आंसर हो गया। वॉट इज कंसिडर्ड एज टफेस्ट चैलेंज इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन? एक पहाड़ पर चढ़ाई करने के समय पर सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज क्या होता है? सोशल चैलेंज मतलब सामाजिक जो होता है, फिजिकल अपनी शारीरिक मेहनत, इमोशनल मतलब भावनाओं की वजह से, या फाइनेंशियल या पैसे की कमी। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो होता है शारीरिक, क्योंकि शारीरिक जो तनाव होता है या शारीरिक जो आपकी मेहनत होती है उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। पैसे चाहिए, या तो पैसे आप बहुत समय से इकट्ठे कर रहे हो, या फिर कोई आपकी पैसे से मदद कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व। सामाजिक, या तो आप समाज को इग्नोर करो, या समाज को कुछ अच्छी बातें कहकर, समझाकर अपने नज़रिए को बताओ उनको, वो समझेंगे। या फिर इमोशनल, भावनात्मक में क्या होता है, आपके आसपास के लोग आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आपको बेहतर महसूस कराते हैं, आप अपने आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग महसूस करने लग जाते हो। लेकिन आप चाहे मन से कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, एक समय आने पर जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है तो आप कुछ क्यों ही हासिल कर पाओगे, आप हार जाओगे। आपको आराम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको देर लगने लग जाएगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिकल जो रहती है, जो शारीरिक कठिनाई होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली होती है। वॉट ऑल इमोशंस डज द ऑथर एक्सपीरियंस ऑन रियलाइजिंग बोथ द समिट? दोनों ही शिखर को हासिल करने के बारे में वो क्या कहते हैं कि क्या इमोशन से वो गुजर रहे हैं, क्या भावनाओं का उनके अंदर जो है भावनाएं बन रही हैं या भावनाएं आ रही हैं निकल के बाहर, जब उन्होंने तो अपने जीवन में दोनों शिखर को हासिल कर लिया। दोनों समिट पे पहुंचने का मतलब, एक तो उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, दूसरा उन्होंने अपने मन के, अपने ख्यालों के कुछ जो तनाव थे कि ये कभी नहीं हो पाएगा जीवन में, मैं ये पेपर तो नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे से तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, है ना, मैं तो करेला खा ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे तनाव हमारे मन में होते हैं जिनको हम ज़बरदस्ती बड़ा बना लेते हैं। वो जो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, वो सही बात होती है, राई का पहाड़ हम मन में ही बनाते हैं। बात इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हमको लगती है, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते। अब वही बात आ गई ना, जैसे गणित की बात हम कर रहे थे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आपको तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल सब कुछ ही डिफ़िकल्ट लगेगा। एक बार आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना आसान है कि नहीं। तो ऐसे समिट को पार करने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद हमारे ऑथर को क्या लगा, इमोशंस ऑन रियलाइजिंग, है ना, एहसास कराने की भावनाएं आ रही थी।
ह्यूमिलिटी एंड सॉरो, इंसानियत, बहुत ज़्यादा नम्रता, या फिर बहुत दुख, कॉन्फिडेंस, या इनमें से सब कुछ। तो इसका सही जवाब है सब कुछ। उनको थोड़ा दुख भी हो रहा था क्योंकि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है ना। वो माउंटेन चढ़ना उनका ख़त्म हो गया, वो अनुभव उन्हें फिर से करने के लिए किसी और माउंटेन पे जाना पड़ेगा, या लेकिन वो मज़ा जो उन्हें एवरेस्ट ने दिया है वो कोई नहीं दे पाएगा। फिर उन्हें नम्रता तो महसूस कर ही रहे थे। कॉन्फिडेंस क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने मन के एक तनाव को दूर किया है, अपने मन में जो उन्होंने एक कठिनाई बना के रखी थी उसको उन्होंने पार कर लिया है। तो उनके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस आ गया है, दृढ़ता आ गई है, और एहसास जो हो गए हैं चीज़ों के, तो वो बेटर कंक्लूजन्स पर पहुंच पाते हैं, आसानी से चीज़ों का जो है एक अर्थात निकाल लेते हैं कि हाँ ये इसका समाधान है, इसके लिए ये किया जा सकता है। अब इस कठिनाई का कुछ नहीं कर सकते तो इसको हम फिजूल उसके ऊपर चिंतन करना छोड़ दें। इस प्रकार से एक बहुत ही क्या कहते हैं उसे हम साधारण और संतुष्ट व्यक्ति हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं उससे। Why does man take delight in overcoming obstacles? इंसान को कठिनाइयों को पार करने में क्या मज़ा आता है? एडवेंचर होता है इसीलिए, डेयरिंग, अपनी दिलेरी दिखानी होती है इसलिए, या जो हर्डल्स होते हैं उनको पार करने में मज़ा आता है, या इनमें से सब कुछ? तो इनमें से सब कुछ। भाई दिलेरी दिखाने में किसको मज़ा नहीं आता है ना, एडवेंचर करने में किसको मज़ा नहीं आता। अब वो देखिए आपको तब दिल की धड़कनें बढ़ती होंगी, लेकिन जब आप नीचे उतर के आते हैं, वो कोई ऐसा काम करते जैसे मान लीजिए झूला झूल रहे हैं मेले में, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे, दौड़ लगा रहे हैं कहीं पर, आपकी धड़कनें उस वक्त तेज़ हो जाती हैं। लेकिन जब आप वापस लौटते हैं वो काम करके, तो आपके मन में एक संतुष्टि होती है कि मैंने इस काम को किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, नहीं हासिल हुआ कोई बात नहीं, पर कोशिश करी, अनुभव बहुत ही अच्छा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें से सब कुछ का एहसास उनको होता है। Why is the person who has been to the mountains never the same again? वो व्यक्ति जो एक बार पहाड़ चढ़ के वापस आ जाता है वो चेंज क्यों हो जाता है, वो सेम क्यों नहीं रहता है? द एक्सपीरियंस चेंजेस हिम कम्प्लीटली, जो अनुभव है उनका उससे वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं, उनको चोट लग जाती है इसीलिए, या वो अनुभव से उनको गर्व महसूस होने लग जाता है, या फिर वो पागल हो जाता है इसलिए वो सेम नहीं होता है। तो देखिए उनको चोट लगना या उनका पागल होना तो नहीं है यहाँ कहीं से कहीं तक, लेकिन गर्व होने के साथ साथ उनको अनुभव सब कुछ बदल देता है। उन्हें सिर्फ गर्व नहीं होता, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है, और इसका सही आंसर ए है। इसका कारण कुछ इस प्रकार है कि जब आप अपने सामने कोई बहुत बड़ी कठिनाई देखते हैं तो आपके अंदर कई ख्याल आते हैं, कई जो एक प्रॉब्लम आपको समझ में आती हैं कि क्या है। आपको पहले ये डर लगता है कि क्या मैं इसे पार कर पाऊँगा कि नहीं, दूसरा रहता है कि मैं इसे पार करके घर जा पाऊँगा कि नहीं, तीसरा रहता है अगर मुझे कोई ऐसी चोट लग गई जो कि जीवन भर रही तो, या मैंने अगर कोशिश नहीं करी और मैं जीवन भर पछताता रहा कि मैंने कोशिश नहीं करी तो, या फिर मैंने कोशिश करी और मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार के, ये तो सिर्फ 5 चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, इसके अलावा अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं और वो इन चीज़ों को लेके चिंता करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो उस चीज़ को पा लेते हैं, है ना, उस चीज़ को पा लेते हैं या उस चीज़ को कर लेते हैं और वो चीज़ नहीं भी हो पाती है, तो पार्टिसिपेट करने का या उस चीज़ को करने का जो अनुभव होता है वो ही अपने आप में एक शिक्षा होती है, एक ज्ञान होता है, और वो ज्ञान आपको हर कहीं नहीं मिल सकता, वो आपको उस अनुभव से ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई इज़ द क्लाइंबर फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड? उनके अंदर इतनी ज़्यादा थैंकफुलनेस, इतनी ज़्यादा जो एक शुक्रिया अदा करने की जो एक फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है, वो क्यों आती है एक चढ़ाई करने वाले में? फॉर हैविंग रीच्ड द समिट सेफली, कि वहाँ आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पहुँच गए, तो ये आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। पहले तो भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, अपने साथियों को थैंक यू बोलता हूँ, मेरे घर वालों को जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, ये होता है ग्रैटिट्यूड, है ना। फॉर हैविंग रीच द समिट फर्स्ट आने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, या फॉर हैविंग लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड, सबको पीछे छोड़ देने के लिए। तो आप जो थैंकफुलनेस जो अपने अंदर महसूस करते हो, शुक्रिया अदा करते हो अपने आसपास की सारी चीज़ों का, तो वो होता है क्योंकि आप सही सलामत पहुंच गए। पहले बाद में सबके साथ पहुंचना ये मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि आपने अपनी मेहनत पे कुछ हासिल किया और आप सुरक्षित ऊपर तक पहुंच गए थे। अब आता है पैसेज जो है, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। एक जैसी चढ़ाई होती है, एकदम कड़ी चढ़ाई जो होती है उसको हम सोचेंगे, देखते हैं, और
टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, मतलब आप आखिर के पहाड़ पर चढ़ रहे हो, ऊपर पहुंचने ही वाले हो, और आप एक दूसरे चढ़ाई करने वाले अपने एक दूसरे साथी के साथ अपनी रस्सी को पकड़े हो। अब वो रस्सी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ रहे हो तो आप पूरे समय अपने पैरों के बलबूते पे नहीं चढ़ सकते। क्यों? अपनी ताकत से नहीं चढ़ सकते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो पहाड़ है वो एकदम सीधा होने लग जाता है। एकदम सीधा तो नहीं, पर थोड़ा खड़ा, चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करते हो, एक रस्सी लेते हो और उस रस्सी पे ना इस तरीके का एक लोहे का फंसाते हो, उसे फेंकते हो और फिर उस रस्सी से खींच के ऊपर चढ़ने लग जाते हो। ठीक है, तो आप दृढ़ हो, आप पकड़े हुए हो। ही कट्स द स्टेप इन दी हार्ड आइस, और अगर उसे चोट लग जाए तो यहाँ पर हम एक टिपिकल क्लाइंब को कंसिडर कर रहे हैं कि अगर एक बहुत ही कड़ी चढ़ाई होती है तो रस्सी क्यों शेयर की जाती है, हम एक ही रस्सी को क्यों यूज़ करते हैं अपने साथी के साथ, ताकि वो रस्सी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, या फिर जो क्लाइंबर हैं वो साथ में रस्सी को पकड़े हों, दोनों रस्सी के 2 अलग हिस्से पकड़े हों, या फिर वो रस्सी को बहुत ही ताकत से फेंक रहे हों। तो भाई यहाँ पे सही जवाब ये होगा कि रस्सी को दोनों तरफ से अगर पकड़ लेंगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मतलब क्या निकलेगा। बात ये है कि रस्सी को वो दोनों साथ में पकड़ते हैं और साथ में चढ़ते हैं, इसलिए हम रस्सी को शेयर करते हैं। यू फर्म इन का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही टिके हुए हो, एकदम दृढ़ हो, आपको हिलना मिलना नहीं है। और हिलने का मतलब सिर्फ जगह से हिलने का नहीं होता, मतलब जगह से हिलने की बात भी होती है, और तो और यहाँ पर फिक्स रहने का मतलब है कि आप अपनी सोच में भी फिक्स हो, आप अपना कोई निर्णय नहीं बदलते हो, उसको भी आप फर्म ही कहते हो। आप रिजॉल्व्ड हो, आप अपने पैरों को बहुत ही ताकत से ज़मीन पर रखे हुए हो, आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को ताकतवर कर रहे हो और ज़्यादा ताकतवर कर रहे हो। तो इसका जवाब ये होगा कि आप जो हो फर्म खड़े हुए हो, आप अपने पैरों को बहुत ही तेज़ी से ज़मीन में जोड़कर खड़े हुए हो। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ही कट्स द स्टेप डैश मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? ही कट्स हिज फीट, वो अपने पैर को ही काट लेता है। ही प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम वॉकिंग, वो दूसरों को चलने से रोक देता है। ही कट्स दी आइस टू मेक फूट होल्स, कि वो बर्फ़ को काट के उसमें पैर रखने की जगह बना लेता है। या ही लिफ्ट्स हिज फीट हाई, कि वो अपने पैरों को ऊपर उठा लेता है। तो इसका सही जवाब होगा कि वो बर्फ़ को काट कर उसमें क्या बना लेता है? जगह बना लेता है। मतलब पैर जैसे हम चलते हैं तो जो बर्फ़ होती है वो कई बार उतनी ज़्यादा कड़क नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती और बहुत कड़क भी नहीं होती, इतनी होती है कि हम पैर जब चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान उसमें बन जाते हैं, है ना, हमारे फुट होल्स बन जाते हैं। तो बस वही है, इसका मतलब ये है कट द स्टेप, मतलब उसका पैर उसमें हल्का सा धंस गया बर्फ के ढेर में। स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वॉज, एवरेस्ट पर खड़े होकर उस राइटर को कैसा महसूस हो रहा था? बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, ओवरजॉयड था, वेरी सैड, बहुत दुखी था, जुबिलेंट एंड सैड, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी था, थोड़ा एनर्जी भी थी लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुखी भी था, और बहुत हार्ड ब्रोकन था। तो वो कैसा महसूस कर रहा था? वो जुबिलेंट और सैड महसूस कर रहा था। उसके अंदर एनर्जी थी, उसके अंदर किसी चीज़ को लेके खुशी थी कि मैंने ये हासिल कर लिया, अपने लक्ष्य पे पहुंच गया हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका ये अनुभव ख़त्म हो गया। अब उसके लिए ये चीज़ कल की बात हो गई कि कल ऐसा मैंने किया था, तब मैंने ऐसा किया था, ये एक याद बन गई है, इसीलिए वो जुबिलेंट भी था और सैड भी था। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, जिस इमोशन ने उसको पकड़ लिया या जोर से जकड़ लिया वो क्या था कि उसने विक्ट्री ओवर हर्डल्स, मतलब उसने जीत प्राप्त कर ली है, जीत हासिल कर ली है मुश्किलों के ऊपर। ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, मतलब एक नम्रता आ गई है और अपने आप में एक छोटा होने का एहसास हो रहा है। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंस, कि महानता और अपनी जो काबिलियत है उसका एहसास हुआ है, या फिर कुछ चीज़ पाने की, कुछ चीज़ ढूंढ निकालने की एक जो खुशी है उसका अनुभव हो रहा है, जॉय ऑफ डिस्कवरी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश और अपनी बोस्टफुल है, बोस्टफुल यानी कि अपनी बढ़ाई करने वाली है ना। ये फिर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सेंस ये मनाता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ह्यूमिलिटी है कि एक नम्र व्यवहार उनका हो गया है, और सेंस ऑफ स्मॉलनेस का मतलब है कि उनको ये एहसास हुआ है कि ये दुनिया जहान कितना बड़ा है और मैं कितना तुच्छ हूँ। ये चीज़ उनको, इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, अपने छोटे होने का एहसास हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ
smallness. What did the climbers leave at the Everest? क्लाइंबर्स ने, जितने भी चढ़ाई करने वाले साथ में गए थे, उन्होंने एवरेस्ट पर क्या छोड़कर आए? अपनी एक ग्रुप की तस्वीर या सिंबल्स ऑफ रेवरेंस, किसी को रिस्पेक्ट देने के, सम्मान देने के लिए कुछ, उनके लिए कुछ सिंबल, मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं, कोई भी ऐसा सिंबल, कोई चीज़, कोई सामान वहाँ पर ऐसा रख के आए, उनकी पसंदीदा चीज़ या उनकी एक एक टी शर्ट। तो आप सबको याद होगा कि सभी लोग जो थे, 3-4 अलग अलग धर्म के वो सारे लोग थे, जिन्होंने अपने धर्म को सम्मानित करने के लिए, अपने भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एक एक चीज़, अगर कोई क्रिश्चियन था तो उसने वहाँ पे क्रॉस रख दिया, अगर कोई पंजाबी है, कोई सिख है तो उन्होंने वहाँ पे अपने जो गुरु हैं उनकी तस्वीर रख दी, ठीक है, किसी ने गौतम बुद्ध की थोड़ी सी, एक तो छोटी सी मूर्ति थी वो रख दी। इस प्रकार से, जैसे कि अहलूवालिया ने क्या किया था, अहलूवालिया सर ने देवी जी की तस्वीर वहाँ पर रखी थी। तो बस उसी प्रकार से सभी ने अपने भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए वहाँ पर अपनी ये एक याद छोड़कर आए थे। देयर इज अनदर समिट। अब इस पैसेज में वो कहते हैं कि एक दूसरा समिट भी है, एक दूसरा शिखर भी है प्राप्त करने के लिए। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और वो आपके अंदर है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, वो आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति का, आपका, मेरा का, मम्मी का, पापा का, सबका जो है एक हमारा खुद का एक माउंटेन पीक है, हमारा खुद का एक पहाड़ है जिसका शिखर है, और हमें उस शिखर पर पहुंचना है। ठीक है। वेयर इज़ अनदर समिट। कहाँ है दूसरा समिट भाई? स्कूल में, फैमिली में, हमारे जीवन में, या हमारे मन में, हमारे माइंड में है। ठीक है, हमारे ख्यालों में हमने उस चीज़ को बना के रखा हुआ है। ख्यालों का मतलब सपना या कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यहाँ पर ये कि हमारी सोच में वो जो एक समिट है, जो एक माउंटेन पीक है जिसे हमको हासिल करना है, वो है। तो इसका सही आंसर होगा इन आवर माइंड, जो कि है ऑप्शन सी। वॉट इज मेंट बाय द पीक विद इन। पीक का क्या मतलब है? कोई अकेडमिक अचीवमेंट है कि आपने, अकेडमिक अचीवमेंट होता है पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लेना। रिलीजियस स्ट्रेंथ मतलब धर्म की बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आपके अंदर कुछ शक्तियाँ आ गई हों। स्पिरिचुअल हाइट्स, आध्यात्मिक जो तरीके से आपने अपने आप को बेहतर बनाया है वो। या सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि वही मैजिक, जादू या भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं, भगवान की जैसी शक्तियाँ जो होती हैं, उनको कहते हैं हम सुपर नेचुरल पावर्स। तो क्या इनमें से क्या चीज़ है जो पीक होती है हमारी, जिसको हम हासिल कर लेते हैं? तो उसका सही जवाब है स्पिरिचुअल हाइट्स, यानी कि आप अध्यात्म को हासिल कर लेते हो, आप सबसे पहली चीज़ संतुष्ट हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, आप एक सुखी जीवन जीने लग जाते हो, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लग जाते हो, है कि नहीं? आप कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। आप ये नहीं बोलते कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने क्या किया, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। आपको सवालों के जवाब खुद से मिल जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed with a deep sense of joy and thankfulness. आपके अंदर खुशी और शुक्रिया अदा करने की जो एक भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है जब आप एवरेस्ट के समिट को चढ़ जाते हो, उसे पा लेते हो। It is a joy which lasts a lifetime. वो आपके जीवन भर के लिए आपके साथ रहती है, वो खुशी आपको जीवन भर खुश करती रहती है। The experience changes you completely. वो जो अनुभव है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। The man who has been to the mountains is never the same again. एक बार जो व्यक्ति पहाड़ चढ़ने के लिए चला गया वो कभी बिल्कुल वैसा नहीं होता है, वो बदल जाता है। अब यहाँ पे you in the passage can be replaced by, you को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, किस चीज़ से बदल सकते हैं? तो you को हम ऑथर से बदल सकते हैं कि हमारे जो ऑथर बोल रहे हैं वो नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, वो you कैसे हो जाएगा, लेकिन उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। द क्लाइंबर, जो भी चढ़ाई कर रहा है वो। द रीडर, हम पढ़ रहे हैं, हम भी हो सकते हैं। या रावत, उनके एक साथी थे। तो कौन है यहाँ पर? यू, क्लाइंबर, जो भी चढ़ेगा, चाहे वो हमारे ऑथर चढ़े, आप, मैं, कोई भी इस चीज़ को हासिल करें, यहाँ पर आप यू को उसे रख दें कि आप जब वो काम करेंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। द क्लाइंबर इज़ फुल ऑफ थैंकफुलनेस टू, जो चढ़ाई करने वाला व्यक्ति था, जो चढ़ रहा था,
वो अपना शुक्रिया अदा किसको अदा करना चाहता है? भगवान को, दोस्तों को, पहाड़ को या दूसरे क्लाइंबर्स को। तो वो इस चीज़ का शुक्रिया अदा भगवान को करना चाहता है कि उन्होंने पूरे समय कृपा बनाए रखी, मुझे सुरक्षित ऊपर भी पहुंचा दिया माउंटेन की पीक पर, और सुरक्षित घर भी पहुंचा दिया कि आज वो ये बात हमसे कह पा रहे हैं, मतलब जब भी वो ये बात हमसे कह रहे थे। The change which comes makes the man, जो बदलाव एक इंसान के अंदर आता है उस पहाड़ से वापस आने के बाद, उस चोटी को प्राप्त करने के बाद, वो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कराता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है, बहुत ही ज़्यादा नम्र बनाता है या बहुत हिम्मत वाला बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें ये सब कुछ करता है, हम गर्व भी महसूस करते हैं, हम खुश भी होते हैं और हिम्मत भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको नम्र बनाता है क्योंकि हमें कई चीज़ों का एहसास होता है। और क्या होता है, नम्र बनने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद उन चीज़ों को करें, खुद कठिनाइयों का सामना करें, उसे हासिल करें, और उसी के साथ साथ आप खुद ही सवालों के जवाब जब सीखने लग जाएंगे तो आपके अंदर नम्रता अपने आप आ जाएगी। कोई और अगर आपको समझाएगा, मम्मी पापा समझाएंगे, टीचर समझाएंगे, मैं समझाऊंगी, दोस्त समझाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे अरे वो ऐसा सोचता है इसलिए वो मुझे ऐसा बोल रहा है, आप ऐसा सोचते हो इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। लेकिन जब आप खुद एहसास होगा आपको उस चीज़ का, तब आपके अंदर वो नम्रता उत्पन्न हो जाएगी। आ जाते हैं हम हमारे आखिरी सवाल पर। He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large dash। हमें इस लाइन को पूरा करना है। पहले इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं कि वो अपने इस बड़े सी डैश में अपने एक अलग ही तरीके से अपना व्यक्तित्व, अपनी वैल्यू समझता है। ठीक है, कॉन्शियस हो जाता है कि मैं कितना छोटा हूँ इन दिस लार्ज लाइफ, इतने बड़े जीवन में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े यूनिवर्स में, या इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है तो जैसा कि चैप्टर में दिया गया है, इसका सही जवाब है यूनिवर्स, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मैं कितना छोटा हूँ और मैं अचानक इस चीज़ का एहसास कर लेता हूँ कि मुझे कितना कुछ हासिल करने की ज़रूरत है, या मैंने जीवन में कितना कुछ छोटा हासिल किया है कुछ इस एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद भी। इसी के साथ हमारा ये बहुत ही सुंदर चैप्टर और बहुत ही अच्छी सीख देने वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम था द समिट विद इन। MCQs पूरे हो चुके हैं, अब आप इसका टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा देता है। तो आपको गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही खुलेगी आप समझ लीजिए प्रोसेस बहुत आसान है। अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए, CBSE हिंदी मीडियम। अपनी क्लास, आपकी क्लास 8 है तो आप क्लास 8 सिलेक्ट करें। उसके बाद आपकी सामान्य अंग्रेजी की 2 किताबें हैं, हनी ड्यू और इट्स सो हैपेंड। जिस भी बुक के क्वेश्चन आंसर्स, MCQ या वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिस भी चैप्टर के, उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद में आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी जहां पर आपको मिलेंगे सारे टॉपिक और उसके सारे वीडियोस। जिस भी वीडियो को देखना है उस वीडियो के नाम के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है, जो कि लिंक है उस वीडियो की, उस पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़ जो छूट रही है, आपसे नहीं समझ पा रहे हैं, उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसे हम सॉल्व करके देंगे। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री आपको एजुकेशन मिलता है 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, तो फिर आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।